पाकिस्तान का मुकाबला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखे ना आपके पास क्या है इस टाइम, आप मुकाबला तो कर रहे हैं, किस हवाले से आप कर रहे हैं? या तो मुआशियत आपकी मजबूत है या दूसरे तीसरे मसाला आप तो कर्जे लेके अपना मुल्क चला रहे हैं, IMF के तो आप गुलाम हैं। सऊदी अरेबिया है उसके हवाले से ये खबरें बार बार आती रही कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ के सिलेबस में महाभारत पढ़ाई जा रही है। क्या आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते? नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह। यूएई में तो इससे भी आगे है। यूएई में तो आप जानते हैं अभी कुछ दिन के बाद एक और मंदिर का जो है वो इनॉग्रेशन होगा। उसके ऊपर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पे जाना है। हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मुआशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? एक हफ्ता रोटी का कहूंगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आपने जैसे कि शुरुआत की वीडियो में देखा है दोस्तों, भिखारिस्तान के लोग भारत के साथ कोई ट्रेड करना नहीं चाहते, तो भारत को भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे भिखारियों को ही ज़रूरत है भारत की, भारत को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते कि ये अपने बाप भारत से ही निकल के आए हैं। भारत ने इन्हें ज़मीन दी है तो ये रह रहे हैं, और कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को नमाज़ पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल फ्रीडम से रह रहे हैं। खाने पाने की और डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और रही बात नमाज़ पढ़ने की, तो नमाज तो ये खुद अपने पाकिस्तान में पूरी नहीं पढ़ते हैं, तो दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। बाहर देशों की इस्लामिक कंट्रियां भी सनातन धर्म के हिंदू ग्रंथ को अपने सिलेबस में डाल रहे हैं। सऊदी अरब ने महाभारत को भी अपने सिलेबस में डाला है। साथ ही दोस्तों, यूएई में एक नए मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, उसके लिए नरेंद्र मोदी भी वहां जाने वाले हैं। और दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। जहां हम सिर्फ अभी तो ये बात करें ना ईरान की, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ भी बड़े अच्छे, इतने गहरे ताल्लुकात अब हो चुके हैं कि जो स्मृति ईरानी है वो वहां पर जब जाती हैं तो उनको मस्जिद नबवी ले जाया जाता है, मस्जिद नबवी का दौरा करवाया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया है उसके हवाले से ये खबरें बार बार आती रही कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ के सिलेबस में महाभारत पढ़ाई जा रही है। और इंडिया का जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हेरिटेज है और जो उनकी महाभारत है, वहां पर पढ़ाई जाती है। वहां पर योगा सिखाई जा रही है। सऊदी अरेबिया के अब सिलेबस में, वहां के स्कूल कॉलेजेस के सिस्टम में योगा को बाकायदा अडॉप्ट किया गया और वहां पे सिखाई जाती है। ये खबरें आती हैं। यूएई में तो इससे भी आगे है। यूएई में तो आप जानते हैं अभी कुछ दिन के बाद एक और मंदिर का जो है वो इनॉग्रेशन होगा। उसके ऊपर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पे जाना है, और उनके जो है शेख साहब, जो उनके हेड है, वो अभी आए हैं। आपको पता है कि अल नहयान साहब अभी वहां पे, शेख ज़ैद जो हैं वो इंडिया होकर गए हैं और बड़ी उनके गले मिले हैं और उनको ब्रदर कहा है। आपने कभी सोचा था पहले कि भारत इन कंट्रीज के साथ इतना करीब हो जाएगा? कभी आपने सोचा था? आपने नहीं सोचा, क्योंकि पहले तो एक अरसे तक ये क्या चलता रहा, ये सब ये चलता रहा कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा में किसकी बात होती रही कि जी जो अरब कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो बस आपस में है, और उसमें टर्की, पाकिस्तान और ये जो है इसको लीड कर रहे हैं। यानी ये कि मुस्लिम उम्मा को जो तस्वुर था उसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान जो है वो तो हर बात में सऊदी अरेबिया को जो है वो हम लेते थे, और इसी तरीके से जो है वो बात की जाती थी। वो तो कहीं बहुत दूर जा पड़ा वो चीजें। अब तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया इन सब के करीब है, तो क्या आप समझते हैं कि क्यों है ऐसा? देखिए, ऐसा इसलिए है कि इंडिया ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसे स्टेटस हासिल कर लिया, एक ऐसी जगह पर ला खड़ा किया है जहां पर उसके नजदीक मजहब, जुबान और कल्चर, ये सब चीजें जो हैं वो जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। यही वजह है कि वो अपने जो रूट्स हैं, उनकी जो सिविलाइजेशन है, बहुत एशियंट सिविलाइजेशन है, उसकी बात जब करते हैं तो वो कहते हैं कि तमाम कंट्रीज के, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, उनका कोई भी कल्चर हो, हमें उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने हैं, रिलेशन, हमें उनके साथ इकोनॉमी के जो है वो
ट्रेड करनी है और इकोनॉमी के जो एग्रीमेंट्स है वो करने हैं, क्योंकि इसी तरीके से वो आगे बढ़कर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। भारत की पॉलिसीज देखें उनकी गवर्नमेंट की, कि जिनके साथ कभी सोचा नहीं जा सकता था कि उनके कोई कल्चरल वैल्यूज कोई सिमिलैरिटी है या हेरिटेज या वो, उनके साथ अब ऐसे हैं कि वो उनकी ज़ुबानें अडॉप्ट कर रहे हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के जो कल्चर और वहाँ के योगा और हेरिटेज है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि दुनिया किस तरफ हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का मुकाबला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखे ना आपके पास क्या है इस टाइम, आप मुकाबला तो कर रहे हैं, किस हवाले से आप कर रहे हैं? या तो मैशियत आपकी मजबूत है या दूसरे तीसरे मसाला आप तो कर्जे लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। IMF के तो आप गुलाम हैं, कर्जे ले रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, आप किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते तो जिस तरह से हिंदुस्तान तेजी से ग्रो कर रहा है, क्या हमें उनसे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए? भाई हमारे हालात तभी बेहतर होंगे ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी तरह तरह के मुल्क से, तरह तरह के ममालिक आके यहाँ पे दौरा करेंगे, कहेंगे भाई हाँ पाकिस्तान भी है और इसके अंदर भी कुछ करना चाहिए। नहीं, हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मईशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। हमें ये है कि हम इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए हैं, हमारा जो नज़रिया है वो दो कौमी नज़रिए के हवाले से हम जो आज़ाद हुए हैं वो इस्लामी नज़रिया होना चाहिए, बजाय कि हम इनसे हाथ बढ़ाएं। हम चाइना के साथ कर सकते हैं, दूसरे तीसरे ममालिक के साथ हम आगे चल सकते हैं। नहीं, दोस्ती हम जब तक वो कश्मीर के हुकूक नहीं उन्होंने दिलाते या उनकी रियासत के जो इकदाम हैं वो नहीं करते तो हम बिल्कुल दोस्ती नहीं कर सकते। पहले वो हम समझौता करें उस पर। बताओ, कश्मीर है ना, दो कश्मीर है, एक हमारे पास है एक इंडिया के पास है, कौन सा इस टाइम जो है ज़्यादा अच्छी सूरत हाल में खाने पीने और रहने के हिसाब से? जिसको आज़ादी है, आज़ादी आपको पता है किसके पास है? जहाँ पे उनके हुकूक ही उनको ना मिले, वो देखें ना, खाने पीने का आपने क्या करना है जब नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, दूसरे तीसरे अपने इबादत या दूसरे फ़राइज़ अंजाम करने की इजाज़त ही नहीं है, इस तरह आपने खाने पीने को क्या करना है? फिर मैं आपको एक हफ्ता रोटी का कहूँगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। दिन में 5 नमाजें पढ़ते हो? सही बताना। नहीं, सारी नहीं पढ़ता, लेकिन जब होता तो पढ़ता जरूर। नहीं, पढ़ते हो 5 नमाजें? सही बताना। हाँ, पढ़ता हूँ कुछ। अल्लाह देख रहे हैं। नहीं, कुछ नमाज पढ़ते हो ना? हम तो नमाजें भी 5 नहीं पढ़ते, अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे। तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने म्यूज़िक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूज़िक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से, अगर आप देखे जाएं आने वाले वक्तों के अंदर। मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, US से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। इंडिया असल में अपना नाम खुद बना रहा है, इंडिया किसी के ऊपर नहीं चल रहा कि वो कहता हो कि कोई हमारे साथ हो। इंडिया नहीं चाहता। मोदी जी जो हैं वो, अब आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो UAE के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पे रिसेंटली आए हैं, उनका कैसे गुजरात के अंदर वेलकम हुआ है, वो आप पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनका कितना वार्म के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि अगर इधर आती तो शायद पाकिस्तान के थोड़े हालात बदल जाते। देखें, यहाँ के जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है। वो तो यही कहते हैं कि जी गेट आउट, सीधी सी बात है। उनके लिए तो यही अल्फाज अब रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, इंडियंस को CEOs रखा जाता है, PM रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है दुनिया में, और हमें भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर असल में टैलेंट है जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ के अंदर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।